Hello friends, I welcome you all to Civil Academy's YouTube channel. And today is 31st October. 31st October, which is celebrated as National Unity Day of India, राष्ट्रीय एकता दिवस. इस दिवस को हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म तिथि को, जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए मनाते हैं. और आज हम इस वीडियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन परिचय को जानेंगे, जो कि हमारे सिलेबस के लिए भी ज़रूरी है और हमारे लाइफ लेसन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो लेट अस बिगिन टू नो अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल, हिज लाइफ जर्नी. Sardar Vallabhbhai Patel is also known as the Iron Man of India. Was born on 31st October 1875 in Nadiad, Gujarat. नाडियाड गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ने वाला एक छोटा सा गांव है जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ. इनिशियल ईयर्स में उन्होंने अपनी स्कूलिंग 1890s में स्टडी की. खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के ही आसपास के गांव में उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, जैसे करमसद एक छोटा गांव है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही. लेटर आफ्टर पासिंग हिज मेट्रिकुलेशन एंड फॉर हायर स्टडीज he went to London to study law and he became a barrister there. Initially he practiced in Ahmedabad and धीरे धीरे he was driven to India's political struggles. धीरे धीरे अपने डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम्स के साथ वो और ज़्यादा फेमिलियर होते रहे एंड 1910 में उन्हें पहली बार पॉलिटिकल स्ट्रगल का हिस्सा होने का मौका मिला. धीरे धीरे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लग गए एंड देयर कम्स द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, खेड़ा मूवमेंट, खेड़ा सत्याग्रह. खेड़ा सत्याग्रह में वो गांधी जी के तरीकों से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए, गांधी जी के मास मूवमेंट को लीड करने से, उनकी लीडरशिप स्किल्स से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि वो गांधी जी के साथ चल पड़े. गांधी जी को उनके अंदर एक कुशल नेता के गुण दिखाई दिए और उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को खेड़ा मूवमेंट लीड करने का मौका दिया. लेटर 1918 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो किसान मूवमेंट हुआ उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया. खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में सीवियर फ्लड्स थे, फेमाइन थे, जिससे फसलें बर्बाद हो चुकी थी. इसके बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरा लगान टैक्स वसूलने पर आमादा थी. इस मूवमेंट में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फार्मर्स को ऑर्गेनाइज किया एंड ऑप्रेसिव टैक्सेशन के अगेंस्ट खड़ा होने की हिम्मत दी. ये पहला ऐसा मूवमेंट था जहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी लीडरशिप स्किल्स को कुशलता पूर्वक दिखाया. देन उनकी लाइफ में सेकंड सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट लीडरशिप स्किल्स में अगर मैं बात करूं, उनकी लीडरशिप में पॉलिटिकली अब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ रेगुलरली काम कर रहे थे, जहां पर कांग्रेस सेशंस में वो रेगुलरली पार्टिसिपेट करते थे एंड ही वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ गांधी जीज आइडियाज, गांधी जीज वेज. He was in that section जहाँ पे गांधी जी अपने नॉन वायलेंट एंड सत्याग्रह के तरीकों को प्रोपोगेट करते थे थ्रू वेरियस नेशनल कांग्रेस सेशंस. उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल was a proponent of गांधी जी's idea. In 1928 came another time when Bardoli, again a place in Gujarat, was facing issues. यहाँ पर दोबारा जो इश्यूज थे वो एग्रेरियन इश्यूज थे, किसानी से, खेती से संबंधित थे. यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा. सूखा पड़ने के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर टैक्स में वृद्धि कर दी. ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू इन बरदौली, गुजरात, डिस्पाइट पुअर एग्रीकल्चरल कंडीशंस. यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल ने दोबारा इस मूवमेंट को लीड किया एंड ही वाज फेमसली नोन एज सरदार. यहाँ से उनको सरदार की उपाधि मिलती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पर इस मोमेंट के बाद से वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज सरदार वल्लभ भाई पटेल. देन he participated in the salt satyagraha of 1930 along with Mahatma Gandhi. He walked
and he united Indians to participate in this mass movement. At this time, for the first time, उन्हें जेल भी जाना पड़ा, बट अब उनका स्टैचर जो था, उनकी जो शख्सियत थी वो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, तो अंडर हैवी प्रेशर ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्हें जेल से रिहा करना पड़ा. उनकी शख्सियत को देखते हुए उन्हें जेल के अंदर खाना जो था वो ए क्लास का मिलता था, बट उन्होंने जेल में हंगर स्ट्राइक की और उन्होंने बोला मुझे ये सी क्लास का खाना ही चाहिए जो कि बाकी कैदी खाते हैं. तो ये उनका लिटिल जो उनके अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रीक थी उसको और ज़्यादा उभारता जा रहा था. देन सॉल्ट सत्याग्रह में ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट महात्मा गांधी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले किया प्रोटेस्ट एंड सपोर्ट ऑर्गेनाइज करने में. इन 1931 ड्यूरिंग द कराची सेशन ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहां पर फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए. ये वही टाइम है जब यहाँ पर महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी. इसके बाद पॉलिटिकल स्ट्रगल्स कंटिन्यूड रहे, वेरियस स्ट्रगल्स में वो पार्टिसिपेट करते रहे, कांग्रेस सेशंस का वो बहुत ही अहम हिस्सा रहे. ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में आगे बढ़े. फाइनली 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही वॉज अलॉन्ग विद मेनी कांग्रेस लीडर्स ही वॉज अरेस्टेड. गांधी जी एंड बोथ वल्लभ भाई पटेल वॉज अरेस्टेड एंड यहाँ पर डू एंड डाई का स्लोगन प्रोपोगेट करना था. 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन पास किया जिससे भारत को तुरंत इंडिपेंडेंस मिल जाए. ब्रिटिशर्स ने हेवी क्रैकडाउन किया एंड बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट किया, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे. क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन आता है. वो है यूनिफिकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, स्पेशली इन द केस ऑफ हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर, जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की संप्रभुता और एकता को बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया. यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल फेस एनॉर्मस टास्क ऑफ इंटीग्रेटिंग ओवर 500 प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडियन यूनियन. उनके अंदर एक डिप्लोमेटिक अप्रोच के जो गुण थे वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुए. देन he was appointed as the first deputy prime minister and home minister of India. Sardar Patel served as India's first deputy prime minister and home minister, where he focused on unifying the country and establishing law and order. सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी ह्यूज लाइफ, ह्यूज एज इन स्टैचर लाइफ में उनके जो रोल थे वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हुए. और ये ऐसी शख्सियत है जिनकी लीगेसी बहुत बड़ी है और इनको याद रखना, इनको सेलिब्रेट करना हमारी जिम्मेदारी बनती है एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया. सो 31 अक्टूबर वी सेलिब्रेट एज नेशनल यूनिटी डे. अब अगर हम इनकी लीगेसी के बारे में बात करें, लेटर in 1991 he was awarded Bharat Ratna, which is the highest civilian honor of India. Abhi recently in 2018 the tallest statue, the Statue of Unity, was inaugurated in his honor, symbolizing his contribution and legacy. इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए सिविल एकेडमी से. सिविल एकेडमी का पेज ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. जुड़े रहिए सिविल एकेडमी से.